हेलो, वेलकम बैक टू ड्रीम इंग्लिश विद भावना। आप सबका फिर से एक बार और स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम इंग्लिश में। ये ड्रीम इंग्लिश विद भावना इसलिए रखा गया है कि बहुत लोगों को यूट्यूब के सर्चिंग बार में ड्रीम इंग्लिश नहीं मिल रहा था, तो इसके अंदर मैंने विद भावना इसलिए ऐड किया है ताकि आप सर्च बार में डालोगे ड्रीम इंग्लिश विद भावना, सबसे पहले ड्रीम इंग्लिश का ही नाम आएगा। तो देखते हैं कि आज का हमारा टॉपिक क्या है और हम आज क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जो कि हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था। वो आपको समझ में भी आया होगा। और उससे पिछली 4 वीडियोस में हमने प्रेजेंट टेंस अपना कंप्लीट किया था, जिसमें प्रेजेंट के हमने चारों टेंस पढ़े थे: प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और आज हम पढ़ने वाले हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये सब आपने पढ़े ही होंगे कि मेन वर्ब के साथ जब भी रहा था, रहे थे, रही थी आता है, उसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं। जिस प्रकार से प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रहा है, रही हैं और रही है हमने पढ़ा था, उसी प्रकार पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी मेन वर्ब के साथ रहा था, रहे थे और रही थी आता है। वो प्रेजेंट था इसलिए हमने रहा है ऐसे बताया था। मगर आज हम पढ़ रहे हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, मतलब कि बीते हुए काल की बात, कि जब भी कोई काम बीते हुए समय में कंटिन्यू था यानी कि हो रहा था, उसके लिए हम लगाते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसकी पहचान क्या होती है? जब भी मेन वर्ब के साथ रहा था, रही थी, रहे थे आता है, वो हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। ये तो हो गया हमारा हिंदी से इंग्लिश बनाने का तरीका कि वाक्य के अंत में रहा था, रहे थे, रही थी आएगा तो हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बना लेंगे। बट अगर कोई इंसान हिंदी बोलता ही नहीं हो तो वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को कैसे बनाएगा? अगर वो पंजाबी बोलता हो, वो भोजपुरी बोलता हो या कोई भी लैंग्वेज बोलता हो जिसमें वाक्य में अंत में हम रहा था, रहे थे, रही थी लगाए ही ना, हम कुछ और वर्ड लगाते हो, तो तब कैसे बनाएंगे? तो इसलिए हम थोड़ा प्रैक्टिकली समझते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है। हम रटने से बचते हैं कि रहा था, रहे थे, नहीं। हम देखते हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होते कौन से हैं। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस वो टेंस होते हैं जो पास्ट में कंटिन्यू होते हैं। जैसा कि इसका नाम सजेस्ट कर रहा है कि ऐसा कोई काम जो बीते हुए काल में जारी था यानी कि हो रहा था, वो हमारा होता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। फॉर एग्जाम्पल, मम्मी खाना बना रही थी, बारिश हो रही थी, नानी अपने घर जा रही थी, मैं सो रहा था, बिजली कड़क रही थी, बहुत सर्दियाँ हो रही थी। तो ये सारे टेंसेस क्या हैं? पास्ट में कोई काम बता रहे हैं कि वो काम पास्ट में तब कंटिन्यू था, मतलब उस टाइम पे वो काम जारी था। उस काम को हम बोलते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि कंटिन्यूटी इन द पास्ट। जब कोई भी कार्य हमारे बीते हुए काल में जारी होता है, हम उस काम के लिए बोलते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। या कोई भी एक्शन, एक्शन का मतलब भी कार्य होता है। जब भी कोई भी कार्य या भी कोई भी घटना पास्ट में कंटिन्यू हो, उसके लिए हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे झमाझम बारिश हो रही थी, बिजली कड़क रही थी, बहुत तेज हवाएं चल रही थीं। तो ये क्या है? ये पास्ट में कोई काम जारी था, मतलब जब हम जिस समय की हम बात कर रहे हैं, ये काम उस समय हो रहा था। कब शुरू हुआ, कब खत्म हुआ, हमें उस बात से मतलब नहीं है, बट जिस समय की हम बात कर रहे हैं उस समय वो काम जारी था, इसलिए हमने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ किया है। बात सही है, आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि इसमें सब में लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे तो आ ही रहा है ना, तो हम ये क्यों याद करें? हम वाक्य के अंत में याद कर लेते हैं रहा था, रहे थे, रही थी हैं। बट अब हर वक्त ये तो नहीं सोचोगे कि पहले हिंदी बनाओ फिर इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करो, पहले हिंदी बनाओ फिर इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करो। ऐसा नहीं होगा। जब आप दिमाग में ही इंग्लिश में सोचना स्टार्ट करेंगे तभी आपको चीज़ें आना स्टार्ट होंगी, तब आपको इन सब की इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आप हिंदी टू इंग्लिश नहीं, आप डायरेक्ट दिमाग में ही इंग्लिश का आंसर बनाएंगे। जैसे आपके मन में आया, मतलब आपको बोलना ही मुंह से ये है, दिमाग में आएगा ही नहीं हिंदी में। आपको पता है ये काम पास्ट में जारी था, तो मतलब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस लगेगा, आप फटाफट से इसका रूल फॉर्मूला लगा के उसमें अपना सेंटेंस बना देंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं स्टोरी स्टार्ट करूँ सुनानी किसी को,
अब मैं मन में पहले तो स्टोरी बनाऊँ हिंदी में, फिर उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करूँ। बहुत ऑकवर्ड होता है और बनाना भी मुश्किल होता है और हैंड टू हैंड हमारे मुँह से निकलता नहीं है। हमारी जो इंग्लिश स्पीकिंग क्यों अच्छी नहीं है, हमारे इंडिया में मैक्सिमम लोग इंग्लिश समझ लेते हैं, इंग्लिश लिख लेते हैं, बट बोल नहीं पाते। क्यों? क्योंकि वो लोग ना अपनी जो नेटिव लैंग्वेज है, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो भोजपुरी हो, चाहे वो पंजाबी हो, कन्नड़ हो, कोई भी लैंग्वेज हो, उसको फिर कन्वर्ट करते हैं इंग्लिश में। तो इसलिए उनको टाइम लगता है, क्योंकि पहले वो हिंदी में सोचते हैं या अपनी नेटिव लैंग्वेज में सोचते हैं, फिर उसको ट्रांसलेट करते हैं दिमाग में, फिर बोलते हैं, तो टाइम लगेगा। दूसरा होता है हमारी लैक ऑफ प्रैक्टिस। जब हम सेंटेंस की प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे बोल के रोज, तो हमारे मुंह वोकल कोड के लिए वो वर्ड्स यूज टू होंगे ही नहीं, तो हमारे मुंह से कभी निकलेगा ही नहीं। आप सबने देखा होगा, हम सॉरी, थैंक यू ऐसे कोई भी बोल देता है, रिक्शे वाला भी, और छोटे से छोटा जिसको इंग्लिश का एबीसीडी नहीं आता, थैंक यू सॉरी बोलना उसे भी आता है। क्यों आता है? क्योंकि वो इतना सुनता है वो उस चीज़ों को और बोलता है बार बार, तो उसका वो प्रैक्टिस हो जाती है। तो जब तक हम चीज़ों को सुनेंगे नहीं और बोलेंगे नहीं, तब तक हम इंग्लिश कभी बोल ही नहीं पाएंगे। तो इंग्लिश बोलने के लिए आप इंग्लिश में सोचना स्टार्ट करें, इंग्लिश को बोलना स्टार्ट करें। स्टार्टिंग में 2-3 बार गलत बोलेंगे, कोई बात नहीं, एटलीस्ट सीख तो जाएंगे आप लोग। तो चलिए वापस अपने टॉपिक पे पहुंचते हैं। कोई भी ऐसा काम जो पास्ट में कंटिन्यू था, मतलब पास्ट में जारी था, जब जिस समय की हम बात कर रहे हैं उस समय वो काम हो रहा था, उस टेंस के लिए हम लगाते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। मैं सो रहा था, बिजली बार बार जा रही थी, कुत्ते भौंक रहे थे, तो ये सारे टेंसेस क्या हैं, जब जिस समय की हम बात कर रहे हैं उस समय में ये काम जारी थे। पास्ट टेंस में कुछ चीज़ें और ऐड होती हैं जिसमें टाइम बताते हैं हम, कि जब तूने मुझे कॉल की तब मैं सो रहा था। तो हम क्या बता रहे हैं कि जब तूने कॉल की तब की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे टाइम भी बता दिया कि जब तूने कॉल की थी उस टाइम पे मैं सो रहा था। तो इसमें 2 सेंटेंस बनते हैं, व्हेन यू कॉल्ड मी आई वाज स्लीपिंग, मतलब जब तूने मुझे कॉल की मैं सो रहा था। जब मम्मी खाना बना रही थी तो मैं पढ़ रहा था। जब दीदी फ़ोन पे बात कर रही थी तो मैं बाहर गया हुआ था। तो ये सारे सेंटेंस क्या हैं, टाइम बता रहे हैं। व्हेन और व्हाइल, इन सबसे ज़्यादा यूज़ जो होता है वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में इसका यूज़ होता है, कि जब ये काम हो रहा था तो मैं ये कर रहा था। तो 2 एक्शंस हो गए, इसमें हमने टाइम भी बता दिया, और जब हमें टाइम ना पता हो हम बोल रहे हैं कि हाँ मैं सो रहा था, मैं खा रहा था, नहा रहा था, धो रहा था, कुछ भी हम कर रहे थे पास्ट में ऑन गोइंग था, उसके लिए हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। चलिए आइए छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो एक बच्ची है, उससे पूछा गया कि तुम कल क्या कर रही थी, तो उन्हें दिमाग में सोचा बैठकर, और उसने बताया कि मैं बैठ के कुछ स्टोरी या कुछ मन में इमेजिनेशन कर रही थी। उस समय बाहर बारिश हो रही थी, मम्मी खाना पका रही थी, मेरा भाई पढ़ रहा था, पापा ऑफिस का कंप्यूटर पर काम कर रहे थे। तो ये सारी चीज़ें उसने किस में बताई? सारी की सारी चीज़ें बताई उसने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर। तो हमारा जो भी स्टोरी टेलिंग होता है या हमें कोई भी बात बतानी होती है किसी को, ज़्यादातर हम अपनी पास्ट टेंस में ही बातें करते हैं, आइदर पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूअस, या और भी जो हमारे टेंसेस हैं आगे जो हम पढ़ने वाले हैं उनमें। तो हमारा जो पास्ट वाला जो टेंस है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और बहुत इजी भी है और बहुत इंटरेस्टिंग भी हैगा। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि जब भी हमें कोई पास्ट की बात बतानी हो, कोई भी बीते हुए काल में जो भी घटना या कार्य हुआ हो, और वो जिस समय हम बात कर रहे हैं उस समय वो काम जारी था, यानी कि काम उस टाइम पे हो रहा था, तो उसके लिए हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को पहचानते कैसे हैं और होते क्या हैं। अब देखते हैं वन बाय वन कि बनाते कैसे हैं। अब ये तो समझ में आ गया कि ये टेंस हमारे पास्ट कंटिन्यूअस में आएगा, ये वाला सेंटेंस। अब इसको बनाएंगे कैसे, तो देखते हैं आगे स्लाइड में। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहिए। तो हम सबसे पहले जो बनाने का तरीका होता है उसे हम रूल बोलते हैं या कोई फॉर्मेट बोलते हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है अफर्मेटिव सेंटेंसेस, यानी कि हमारा सकारात्मक वाक्य, पॉजिटिव वाक्य। पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया, जिसमें हम कुछ ना करके नहीं बोलते, उसमें नहीं नहीं आता और कोई हम क्वेश्चन नहीं पूछते, उसको हम बोलते हैं अफर्मेटिव, यानी कि सकारात्मक वाक्य। सिंपल वाक्य होता है। इसमें सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारा वाज और वर्ड लगता है। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, यानी कि एक है, कोई भी चीज़ जो एक होती है उसे सिंगुलर बोलते हैं, उसके साथ हम लगाएंगे वाज। जब हमारा सब्जेक्ट है वो प्लूरल होगा तो हम लगाएंगे वर।
प्लूरल मतलब कोई भी चीज़ जो एक से ज़्यादा हो उसके साथ हम वर्ड लगाते हैं। अब सब्जेक्ट क्या होता है हमारा, ये मैं आपको हर वीडियो में अच्छे से बताती हूँ कि सब्जेक्ट हमारा वो होता है जो कार्य करता है, यानी कि जो भी वो जो क्रिया करने वाला होता है उसे हम सब्जेक्ट बोलते हैं, या जिसके बारे में बात की जा रही हो वो हमारा सब्जेक्ट होता है। मतलब जिस पे हम काम कर रहे हैं वो हमारा सब्जेक्ट है, चाहे वो हम हो चाहे कोई और हो। तो हमारा हो गया सब्जेक्ट, हिंदी में इसको बोलते हैं कर्ता। कर्ता एक होगा तो वाज लगाएंगे, कर्ता एक से ज्यादा होगा तो हम वर्ब लगाएंगे। फिर हम लगाएंगे वर्ब। वर्ब मतलब होती है क्रिया। क्रिया मतलब कोई भी कार्य है, जो भी हम क्रियाएं करते हैं, खाना, नहाना, धोना, पीना, उठना, बैठना, कुछ भी कार्य है उसको हम वर्ब बोलते हैं, यानी कि क्रिया बोलते हैं। उसमें हम लगाएंगे आईएनजी। वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, जिस पर हम काम कर रहे हैं वो ऑब्जेक्ट हो गया, मतलब जो कार्य हम जिस पे कर रहे हैं। फिर हमारा आता है नेगेटिव सेंटेंस, यानी कि नकारात्मक वाक्य, जिसमें हम नहीं का यूज करते हैं अपने वाक्य के अंदर। तो हमारा सेम इसमें सब्जेक्ट आता है, फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हमारा वाज वर्ब आता है, फिर हमारा नॉट ऐड हो जाता है हमारी हेल्पिंग वर्ब के बाद। वाज वर्ब को हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, जो हमारी वर्ब को डिफाइन करते हैं कि कार्य कब हुआ है। अगर मैं यहाँ पे वाज वर्ब की जगह इज एम आर लगा दूं तो ये प्रेजेंट हो जाएंगे, अगर यहाँ पे वाज वर्ब है तो ये पास्ट है। तो यही हमारे हेल्पिंग वर्ब का काम होता है कि जो हमारी मेन वर्ब है उसको हेल्प करते हैं बताने में कि जो क्रिया है मेन वर्ब वाली वो कब हुई है। फिर हमने नॉट लगाया, फिर हमारा वर्ब की आईएनजी लगाई, फिर हमने अपना ऑब्जेक्ट लगाया। समझ में आ गया? सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। फिर हमारा इंटेरोगेटिव आता है, यानी कि प्रश्नवाचक, जिसमें हम किसी से क्वेश्चन करते हैं या खुद से क्वेश्चन करते हैं। तो उसके लिए हम बोलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। वो दो तरीके के होते हैं। जब वाक्य की जो शुरुआत है वो क्या से हो तो हम लगाते हैं पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर हमारा सब्जेक्ट, फिर हमारा वर्ब की आईएनजी फॉर्म और प्लस हमारा ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले वाज वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फिर हमारे दूसरे टाइप के होते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जिसमें क्वेश्चन वर्ड आता है, जिसमें हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं, क्यों, कब, कैसे, कहाँ। तो ये क्या होते हैं, हमारे क्वेश्चन वर्ड होते हैं, प्रश्नवाचक शब्द। तो सबसे पहले शुरुआत हमारी इन्हीं वर्ड से होती है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे, फिर हमारा वाज वर्ड लगाएंगे, फिर हम ना सब्जेक्ट लगाएंगे। तो जो ये सब्जेक्ट है इसी के अकॉर्डिंग हमारा वाज और वर्ड लगेगा। फिर हमारी वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, फिर हम अपना ऑब्जेक्ट लगाएंगे। होप ये आपको सारे रूल्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब वन बाय वन इनको एग्जाम्पल के साथ देखते हैं कि इनको फॉर्मेट में लेते कैसे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमारा आता है अफर्मेटिव सेंटेंसेस, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया सकारात्मक वाक्य। इसका रूल मैं आपको बता चुकी हूँ, सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा वही हो गया कार्य करने वाला, यानी कि कर्ता हमारा या जिसके बारे में बात की जा रही हो। फिर एक होगा तो वाज, अगर एक से ज्यादा होगा तो वर्ब। फिर हमारी वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वर्ब जैसे खेलना, कूदना, नहाना, धोना, जो इनको इंग्लिश में बोलते हैं। जैसे कि खेलने को बोलते हैं प्ले, तो हम इसमें लगाएंगे आईएनजी तो हो जाएगा प्लेइंग, प्लस हमारा ऑब्जेक्ट होता है। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। वहां एक शरारती लड़का खड़ा है। वहां एक शरारती लड़का खड़ा है। अब खड़े होने का काम किसने करा है? खड़ा होना एक क्रिया है। तो कौन खड़ा है? एक बच्चा खड़ा है। कौन सा बच्चा? शरारती बच्चा। तो आ नॉटी बॉय वाज स्टैंडिंग, कहाँ पर? वहां पर। तो आ नॉटी बॉय हो गया हमारा सब्जेक्ट। फिर हमारा एक नॉटी बॉय एक बच्चा है, तो उसके साथ लगेगा हमारा वाज, क्योंकि नॉटी बॉय मतलब सिंगुलर एक वचन। फिर हमने लगाया स्टैंड, खड़े होने को बोलते हैं स्टैंड, उसमें आईएनजी फॉर्म लगाई तो हो गया हमारा स्टैंडिंग। कहाँ पे खड़ा है? वहां खड़ा है, तो वहां के लिए बोलते हैं देयर। तो आ नॉटी बॉय वाज स्टैंडिंग देयर। मैं खाना बना रही थी। मैं खाना बना रही थी, तो उसमें खाना बनाने का काम किसने करा है? मैंने, यानी कि मैं खाना बना रही थी। तो इसमें सब्जेक्ट हमारा हो गया मैं को इंग्लिश में बोलते हैं आए। तो आए हमारा सिंगुलर, इसका हमने लगाया वाज, आई वाज। खाना बनाने को बोलते हैं कुक, उसके हमने लगाई आईएनजी तो हो गया कुकिंग। क्या पकाया? खाना पकाया, तो द फूड हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो आई वाज कुकिंग द फूड, मैं खाना बना रही थी। अब इसमें आपने पहले वाले सेंटेंस में देखा कि यहाँ पे हमारा ये यहाँ पे ये रहा रही तो है ही नहीं, यहाँ पे तो खड़ा था लिखा है, बट काम जारी था। इनकी खड़ा था मतलब जब हम जिस समय की बात कर रहे हैं उस टाइम वो बंदा खड़ा था, मतलब काम कंटिन्यू था। तो आ नॉटी बाय
बॉय वाज स्टैंडिंग देयर, यहाँ पे रहा था रही थी नहीं है, बट स्टिल हमने यहाँ पे रहा था रही थी वाली फॉर्म लगाई, वाज स्टैंडिंग। होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। ठंडी हवा चल रही थी, ठंडी हवा चल रही थी, तो हवा को, ठंडी हवा को बोलते हैं द कोल्ड विंड। फिर हमने कोल्ड विंड, यानी कि विंड हमारी हवा जो है वो अनकाउंटेबल होती है, उसको हम सिंगुलर मानते हैं, तो उसके हमने साथ लगाया वाज। फिर हमारी चलने को बोलते हैं ब्लो, उसमें हमने लगाया आईएनजी, तो हो गया ब्लोइंग, द विंड वाज ब्लोइंग। जब मैं स्कूल जा रहा था, तो जब के लिए हमने लगाया व्हेन, मैं के लिए लगाया आई के साथ हम लगाते हैं वॉज। फिर गो के लिए हम गो के जाने को बोलते हैं गो, उसमें हमने लगाया आईएनजी, तो हो गया गोइंग। कहाँ जा रहा था, स्कूल जा रहा था, तो गोइंग टू स्कूल, व्हेन आई वाज गोइंग टू स्कूल, जब मैं स्कूल जा रहा था। लोग अपनी ज़रूरत का सामान खरीद रहे थे, लोग अपनी ज़रूरत का सामान खरीद रहे थे, तो लोग को बोलते हैं पीपल, द पीपल, तो लोग हो गए, बहुत सारे लोगों की बात कर रहे हैं हम। द पीपल वर, खरीदने को बोलते हैं बाय, उसमें लगाया आईएनजी। अपनी के लगाते हैं अकॉर्डिंग टू द, जो भी हमारा आगे वो होता है, पीपल है तो देयर लगाया, ही शी होता है तो हिज और हर लगाते हैं। तो द पीपल वर बाइंग देयर नीडेड थिंग्स, यानी कि ज़रूरत की सामान, ज़रूरत के सामान को बोलते हैं नीडेड थिंग्स। होप आपको ये सारे सेंटेंस अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, अब माइंड से सारी कन्फ्यूजन निकल गई होगी। अगर फिर भी कन्फ्यूजन है तो मैं कंपैरिजन वीडियो ला दूंगी सारे टेंसेस की, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस, यानी कि नकारात्मक वाक्य। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कौन से होते हैं और कैसे बनाए जाते हैं। तो सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस नॉट प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगता है, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, बस यहाँ पे रिवीजन के लिए लिख दिया है, सो दैट कि आप स्क्रीनशॉट ले सकें विद एग्जांपल। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट लेता रहे और लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहिए। तो चलिए एग्जांपल देखते हैं। माली पौधों को पानी नहीं दे रहा था, माली पौधों को पानी नहीं दे रहा था। द गार्डनर वाज नॉट वाटरिंग द प्लांट, तो माली को बोलते हैं गार्डनर, गार्डनर एक है तो यानी कि वाज लगाएंगे, फिर नहीं देने के लिए नॉट लगाते हैं, ये बताया था मैंने कि वाज हेल्पिंग वर्ब के बाद, वाज वर्ब के बाद हमारा नॉट लगता है। पानी देने को बोलते हैं वाटरिंग द प्लांट, द गार्डनर वॉज नॉट वाटरिंग द प्लांट। बच्चे नदी में नहीं नहा रहे थे, द चिल्ड्रन वर नॉट बाथिंग इन द रिवर। द चिल्ड्रन, चिल्ड्रन मतलब ज़्यादा बच्चे हो गए, एक से ज़्यादा, उसको चिल्ड्रन बोलते हैं। द चिल्ड्रन वर लगाएंगे क्योंकि एक से ज़्यादा है, नहीं के लिए नॉट लगाया, नहाने को बाथ बोलते हैं तो हमने उसमें आईएनजी लगाया तो हो गया बाथिंग। कहाँ पे नहीं नहा रहे, नदी के अंदर, तो इन द रिवर, द चिल्ड्रन वर नॉट बाथिंग इन द रिवर। अपनी, हम अपनी क्लास में शोर नहीं मचा रहे थे, हम अपनी क्लास में शोर नहीं मचा रहे थे, तो हमारे लिए हो गया वी के साथ वर्ड लगता है, वी वर नॉट मेकिंग अ नॉइज इन आर क्लास, वी वर नॉट मेकिंग अ नॉइज इन आर क्लास। वह फ़ोन पर मुझसे बात नहीं कर रही थी, वह फ़ोन पर मुझसे बात नहीं कर रही थी, तो वह कर रही थी यानी कि लड़की है, तो शी के साथ लगाएंगे वाज। फिर नॉट, बोलने को, बात करने को बोलते हैं टॉक, तो उसमें लगा दिया आईएनजी, तो हो गया टॉकिंग, किससे, मुझसे, टू मी यानी कि ऑन फोन या बाय फोन, तो शी वॉज नॉट टॉकिंग टू मी बाय फोन, वह मुझसे फ़ोन पर बात नहीं कर रही थी। वह मैदान में बैठकर अखबार नहीं पढ़ रहे थे, वह अखबार, मैदान में बैठकर अखबार नहीं पढ़ रहे थे, तो दे वर नॉट रीडिंग न्यूज़पेपर सिटिंग इन द फील्ड, दे वर नॉट रीडिंग न्यूज़पेपर सिटिंग इन द फील्ड। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हमारा आता है इंटेरोगेटिव, जब हमारा क्या से शुरुआत हो तो हमारा वही, हमारा हेल्पिंग सबसे पहले लग जाती है वाज वर्ब, फिर हमारा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इस वक्त मैं थोड़ा फास्ट इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको ये सब चीज़ें बता चुकी हूँ। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। क्या माधुरी स्टेज पर डांस कर रही थी, क्या माधुरी स्टेज पर डांस कर रही थी, वाज द माधुरी डांसिंग ऑन द स्टेज, तो यहाँ पे वाज लगेगा क्योंकि माधुरी सिंगल है तो वाज लगाया, फिर माधुरी डांसिंग ऑन द स्टेज। क्या चपरासी घंटी बजा रहा था, वाज द प्योन रिंगिंग द बेल, वाज द प्योन रिंगिंग द बेल। क्या मास्टर जी विद्यार्थियों को धमका रहे थे, क्या मास्टर जी विद्यार्थियों को धमका रहे थे, तो धमकाने वाला काम किसने किया, मास्टर जी ने। यहाँ पे विद्यार्थी को डांटा है तो विद्यार्थी हमारे ऑब्जेक्ट हो गए, मास्टर जी हमारे सब्जेक्ट हो गए। तो वाज द टीचर स्कॉल्डिंग द स्टूडेंट, वाज द टीचर स्कोल्डिंग द स्टूडेंट। क्या लड़के रविवार को फिल्म देख रहे थे, क्या लड़के रविवार को फिल्म देख रहे थे, वर द बॉयज वॉचिंग द फिल्म ऑन संडे, वर द बॉयज वॉचिंग द फिल्म ऑन संडे।
होप आपको सेंटेंस बनाने भी आ रहे होंगे। आपको इसमें कंफ्यूजन भी खत्म होगा कि सब्जेक्ट कौन सा होता है और ऑब्जेक्ट कौन सा होता है और क्या हमारी वर्ब होती है। और फिर भी नहीं आई हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं आपको और अच्छे से अलग से वीडियो से समझा सकूँ कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो चलिए आगे बढ़ते। फिर हमारा जिसमें क्वेश्चन वर्ड आता है वाले इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, इसमें क्वेश्चन वर्ड से शुरुआत होती है, फिर हमारा वाज वर्ड लगता है, फिर हमारा सब्जेक्ट लगता है, फिर हमारी वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है, फिर हमारा ऑब्जेक्ट लगता है, जैसा कि मैं आप पहले ही पढ़ चुके हैं। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं। तुम वहाँ उस समय क्या कर रहे थे। तुम वहाँ उस समय क्या कर रहे थे, तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट कौन है, तुम। क्या कर रहे थे यानी कि क्या हमारा बीच में आया है, क्या से शुरुआत नहीं हुई है, तो क्या को इंग्लिश में बोलते हैं वट, WHAT वट, तो उससे शुरुआत करेंगे वट। फिर यू के अकॉर्डिंग हम वर्ड लगाएंगे यहाँ पे, तो हमने लगाया वर, यू। फिर हमारा डूइंग लगेगा कहाँ पे, वहाँ पर, देयर, एट दैट टाइम, उस समय पर, तो वट वर यू डूइंग देयर एट दैट टाइम। तुम वहां पर उस समय क्या कर रहे थे। तुम किससे बात कर रहे थे। तुम किससे बात कर रहे, तो किससे के लिए बोलते हैं हुम। फिर तुम्हारे के अकॉर्डिंग, यू के अकॉर्डिंग हमारी हेल्पिंग वर्ब लगी, तो हमने लगाया वर, हुम वर यू टॉकिंग टू, तुम किससे बात कर रहे थे। राहुल धीरे धीरे क्यों चल रहा था। राहुल धीरे धीरे क्यों चल रहा था, तो क्यों के लिए लगाते हैं वाई, WHY वाई। वाज, राहुल के अकॉर्डिंग हमने वाज लगाया, तो वाई वाज राहुल। चलने को बोलते हैं वॉक, उसमें आईएनजी लगा दिए तो हो गया वॉकिंग स्लोली, यानी कि धीरे धीरे। वाई वाज राहुल वॉकिंग स्लोली। राम कहाँ जा रहा था, तो कहाँ के लिए बोलते हैं हम वेयर, WHERE, वर नहीं है ये, वेयर है, वेयर मतलब कहाँ। वाज राम, राम हमारा सिंगल है इसलिए हमने वाज लगाया, तो वेयर वाज राम गोइंग, जाने को बोलते हैं गो, तो उसमें आईएनजी लगा दिया, हो गया गोइंग, तो वेयर वाज राम गोइंग। दरवाजा कौन खटखटा रहा था। दरवाजा कौन खटखटा रहा था, तो कौन की लगाता है हु वाज, खटखटाने को बोलते हैं नॉक, उसमें आईएनजी लगा दिया, हो गया नॉकिंग, किसको, दरवाजे को, तो नॉकिंग द डोर, हु वाज नॉकिंग द डोर। अगर किसी को अभी भी समझ में ना आ रही हो, कंफ्यूजन हो रही हो कि सेंटेंस कैसे बनाने हैं, तो एक बार ऊपर रूल लिखकर फिर इसके नीचे सेंटेंसेस बनाइएगा और उनको बोलने की प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको ज़रूर समझ में आएंगे। कभी भी कोई चीज़ एक बार में समझ में नहीं आती है, एक बार में ओनली 30 to 40% आती है, उससे भी कम आती है। तो अपनी अपनी कैपेसिटी होती है इंसान की समझने की। अगर आपको नहीं समझ में आई है तो एक बार वीडियो दोबारा देखिए और फिर अपने दोबारा रिवाइज करके फिर उसकी प्रैक्टिस कीजिए, आपको ज़रूर समझ में आएगी। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा प्लीज़। अगर आप ऐसी और अच्छी वीडियोस चाहते हैं तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकें। सो हैव अ नाइस डे, गुड बाय।